हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शशिकर चौधरी आपके अपने चैनल शशि एग्री एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए जो हमारा ग्रामीण समाज में विकास है, इसका सेट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर लेके आए हैं। ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन का बहुत ही अच्छी बुक है। चलिए, तो इसको अब हम लोग क्या है देखते हैं। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण समाज में विकास का। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये दिया खेवट जो जमींदारी एक वो होता था, जमींदारी का एक रजिस्टर होता, वो दिया हुआ। इसके संबंध में क्या सत्य है, इसके बारे में बताना है क्या सत्य है। तो देखिए, ये जमींदारी का रजिस्टर है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ पे जमींदारी प्रथा थी पहले, तो जमींदारी का रजिस्टर है, तो ये सही है। इसको अब बंद कर दिया गया, क्योंकि जब से जमींदारी व्यवस्था बंद कर दी गई, तब से जमींदारी का ये रजिस्टर भी बंद कर दिया गया, क्योंकि इसमें किसानों का बहुत शोषण होता था। इसलिए गरीब किसानों की ज़मीनें चली गई और जमींदारों ने हड़प ली। तभी तो ये बड़े बड़े जमींदार अभी बने हुए हैं, क्योंकि इन्होंने जमींदारों ने किसानों का बहुत शोषण किया है। शायद उनके लिख दिए कि आपके 500 रुपये हो गए टैक्स में एक बात, तो 500 रुपये उनके 10 साल तक नहीं ख़त्म होते थे, बने ही रहते थे भाई। ठीक है, तो यह अधिकार अभिलेख था, बिल्कुल ये एक अधिकार अभिलेख था। तो ये क्या सभी के सभी सही है। इसलिए भूमि सुधार व्यवस्था एक उन्मूलन ये एक्ट लाया गया था, जमींदारी उन्मूलन एक्ट। तब से इसको क्या है बंद कर दिया गया था। ये सरकार का बहुत अच्छा कार्य था, जिससे क्या है कृषकों को एक जीवंत सा मिला, नया जीवन सा मिला। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जब भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब भूमि के उसमें परिवर्तन होता है कब्जे में, तो इसको हम लोग दाखिल खारिज कहते हैं। ठीक, जैसे कि किसी ने अपनी ज़मीन बेच दी, ठीक, जैसे किसी ने बेच दी तो उसको क्या है जोतदार के नाम का परिवर्तन। जैसे कि मान लो अमित नाम का एक लड़का है, या अमन नाम का एक लड़का है, उसने क्या अमित को अपनी ज़मीन बेच दी। ठीक, जब अमित को अपनी ज़मीन बेच दी, तो जो अमन का जो ये खेत है, ये अमन का खेत है, तो अमन अपने क्या है इसके नाम करवाएगा। यदि इसके नाम रहेगा, भाई रुपए दे दिए उसने, तो बेईमानी कहलाएगी। तो ये क्या है अमित के नाम जब ट्रांसफ़र करा दिया, तो ये क्या दाखिल खारिज। ये क्या कह रहा है, ये ज़मीन अमन की थी, लेकिन रुपए देने के बाद अमित के नाम हो गई, तो ये क्या दाखिल खारिज, नाम उसका करवाना, परिवर्तन करवाना दाखिल खारिज कहलाता है। ठीक है, फसली वर्ष किसे कहते हैं? जो फसली वर्ष है उसे किसे कहते हैं? फसली वर्ष क्या, फसली वर्ष को कृषि वर्ष भी कहते हैं। फसली वर्ष को कृषि वर्ष भी कहते हैं। ये 1 जुलाई से प्रारंभ होता है, 1 जुलाई से प्रारंभ होकर के 30 जून तक होता है। इसकी डेट होती है 1 जुलाई से 30 जून तक। इसे हम कृषि वर्ष भी कहते हैं। ठीक है, खसरा व खतौनी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? खसरा और खतौनी को सम्मिलित रूप से अधिकार अभिलेख कहा जाता है। ठीक, उत्तर प्रदेश में सौर वोल्टाइक पावर प्लांट कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? तो देखिए, ये हमारा जो कार्यक्रम है 1986 और 87 से प्रारंभ किया गया। ऑप्शन 1 पहला बिल्कुल राइट है। इसमें क्या होता था, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के जो दूर दराज के गांव हैं, वहाँ पे प्रकाश उजाले की व्यवस्था नहीं थी, तो उजाले की व्यवस्था हो गई, और उसके मनोरंजन के लिए बिजली पहुँचाने के लिए कम से कम 2 से 12 जो उसकी मेगावाट क्षमता है, उसके क्या है सौर प्लांट वहाँ पे स्थापित किए गए। जिससे ये योजना क्या 1986-87 में प्रारंभ की गई, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत में ही ऐसी व्यवस्था थी कि लोग उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी मनोरंजन की, न सब उजाले की। ये तो अभी हुई है। हाल ही में अटल भोजनालय की शुरुआत कहाँ की गई? जो हमारा अटल भोजनालय है, इसकी शुरुआत कहाँ पे? लखनऊ में की गई। कहाँ पर? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार आवास प्लस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने ग्रामीणों को मकान उपलब्ध कराएगी? तो ये 25 लाख ग्रामीणों को क्या है मकान उपलब्ध कराएगी। तहसील स्तर पर करों की वसूली हेतु उत्तरदायी है। जो तहसील स्तर पर है, वो करों की वसूली कौन? तहसीलदार करता है, और जिला लेवल पर डीएम करता है, और जमीन लेवल पर अमीन करता है। ठीक, ओके। तहसीलदार शब्द किस युग की देन है? तो देखिए, तहसीलदार शब्द ये क्या है? मुगल कालीन देन है। मुगल काल था, उस समय की देन है। क्योंकि देखिए, तहसील पहले इसका संधि विच्छेद करके हम आपको अर्थ बता देते हैं। तहसील और दार, देखिए
तहसील का अर्थ होता है राजस्व सृजन, राजस्व सृजन। और हमारा दार का अर्थ होता है पद का धारक, मतलब इसको धारण करने वाला। राजस्व के सृजन को, जो पद को जो धारक करता है उसको हम लोग संग्राहक, अर्थात कर को, टैक्स को इकट्ठे करने वाले को तहसीलदार कहते हैं। तो तहसीलदार कब से, मुगल काल से ही चला आ रहा है शब्द ये। भू राजस्व से संबंधित मुकदमों का निर्णय किया जाता है। जो भू राजस्व है इसके संबंधित जो मुकदमे होते हैं उनको कहाँ पर निस्तारित किए जाते हैं, तो हमारे क्या है, तहसीलदार के यहाँ पे निस्तारित किए जाते हैं। ठीक। तहसील दिवस का आयोजन कब होता है, माह के प्रथम और द्वितीय मंगलवार को, माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को। देखिए ये अभी तक जो हमारा ये क्वेश्चन था ये ओल्ड था, अभी तक तो सही था, लेकिन अब जो हमारे योगी सरकार आई उन्होंने क्या इसमें परिवर्तन, पहले ये माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को होता था, लेकिन इसके अनुसार अब ये गलत हो गया है। ये हमारा माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को आप हटा लीजिए, इसको थाना दिवस होने लगा है। प्रथम और चतुर्थ को, वो द्वितीय और चतुर्थ को होता है, प्रथम और तृतीय शनिवार को है जो, हाँ मंगलवार को हमारा थाना दिवस होता है। बिल्कुल सही बात है, प्रथम और तृतीय मंगलवार को थाना दिवस, और प्रथम और तृतीय शनिवार यदि आ जाए, प्रथम तृतीय शनिवार यदि कहीं लिखा हो तो वहाँ पे तहसील दिवस होता है, और यदि फर्स्ट और थर्ड क्या है, मंगलवार लिखा हो तो वहाँ पे थाना दिवस होता है। ठीक, इसको अभी अपडेट किया गया है, योगी सरकार ने आदेश किया है। ठीक है। थाना दिवस का आयोजन किस शनिवार को होता है, तो देखिए ये यदि होता था में आ जाए, यदि होता था में आ जाए तो प्रथम और तृतीय शनिवार को। ठीक। और यदि होता है में आ जाए तो प्रथम और तृतीय मंगलवार को। ठीक, ये आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिए, अभी अपडेटेड क्वेश्चन है। मिशन परिपक्व संबंधित है, जो मिशन परिपक्व है ये हमारा बाल विवाह उन्मूलन से संबंधित है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में क्या था कि बाल विवाह, छोटे छोटे बच्चों की शादियां हो जाती थी, लेकिन अब क्या सरकार ने क्या है 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों की शादी और 21 वर्ष से ऊपर लड़कों की शादी का निर्देश दिया है। ये क्या है, हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले श्रावस्ती में बाल विवाह को रोकने के लिए एक अभियान चलाया गया था, जिसको मिशन परिपक्व अभियान बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, इससे क्या है, युवतियों को डाटा फीडिंग, एक परिपक्व नामक ऐप है, एक परिपक्व ऐप है, उसमें किया जाएगा। ठीक है। तो ये क्या है, बाल विवाह उन्मूलन से है। उत्तर प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत वर्ष 2021 में कितनी ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये कितनी, 8 लाख महिलाएं, कितनी, 8 लाख महिलाओं के से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। नहीं, ये 8 लाख तो 2020 में था, नहीं ये 8 लाख 2020 में था, 1 सेकंड रुकिए। तो लेकिन 2021 में 22 लाख महिलाओं को, ये क्या है 2021 में 22 लाख महिलाओं को इसे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। पहले 8 लाख था, इसके बाद में अगले वर्ष बढ़ा दिया गया था। थाना दिवस और तहसील दिवस का वर्तमान नाम क्या है, तो देखिए इसको हम लोग क्या है, संपूर्ण समाधान दिवस दिया है योगी सरकार ने इसका नाम। तो क्या है, हमारा ऑप्शन चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा, संपूर्ण समाधान दिवस दिया गया है। पहले समाधान दिवस बोलते थे, लेकिन संपूर्ण समाधान मतलब जो समस्याएं आएंगी उनका संपूर्ण निदान होगा। ठीक। खसरा, खतौनी, नक्शा, डायरी, किसान बही आदि तैयार किए जाते हैं। ये हमारा कौन है, लेखपाल भैया, ये लेखपालवा तैयार करता है। और कौन करता है, जिसके लिए लगे पड़े हो यही करता है। और भैया बहुत दबा दबा के कहीं रिश्वत भी लेता है। तो देखो भाई, रिश्वत मत ज़्यादा लेना यदि लेखपाल बन जाओ तो। ठीक है भैया, लेखपाल बनो, खूब बनो, लेकिन रिश्वत किसानों से ज़्यादा मत लेना, क्योंकि जो लेखपाल होते हैं ज़्यादातर रिश्वत बहुत लेते हैं, बहुत किसानों से खाते हैं भाई, और सरकार कुछ नहीं करती है। किसान बही कितने रुपए देकर प्राप्त की जाती है, जो किसान बही हमारे 10 रुपये देकर प्राप्त की जाती है। कितने, 10 रुपये देकर प्राप्त की जाती है। तो किसान बही में हमारा क्या क्या होता है, किसान बही में किसान की जो खेत होता है उसका खेत का प्रकार, उसकी खेत की मात्रा भी बताई जाएगी, उसकी हक बताया जाएगा, और उसकी मिट्टी बताई जाएगी किस प्रकार की है। ठीक है। किसान की खेती, उसका प्रकार, मात्रा व हक संबंधी जानकारी किस दस्तावेज में होती है, तो मैंने आपको अभी बताया किसान बही में होती है। इसको हम लोग क्या 10 रुपये दे करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों। देखिए
साथियों एक जरीब में कितने मीटर होते हैं आपको ये बताना है। तो देखिए एक जरीब में हमारे 20 मीटर होते हैं। कितने साथियों? 20 मीटर होते हैं। यदि एक देखिए एक गट्ठा आ जाए, गट्ठा आ जाए तो 2 मीटर, ठीक। और यदि एक कड़ी आ जाए, एक कड़ी आ जाए तो 20 सेंटीमीटर, ठीक। और यदि एक कड़ी आ जाए, एक कड़ी बराबर 7.92 इंच होता है। तो इनको सभी क्या है आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्या। उत्तर प्रदेश का प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हमारा नोएडा में स्थापित किया गया है, ठीक है साथियों। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने सोलर पंपों को 2022 तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये हमारे क्या है 15,000 सोलर पंपों को, ठीक है साथियों। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये हमारा झांसी जिला है, बुंदेलखंड में, क्योंकि यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। तो लाल मिट्टी में सबसे ज़्यादा मूंगफली और बलुई मिट्टी में होती है, ठीक है। देखिए एक सेकंड इसमें एक पॉइंट और नोट डाउन कर लीजिएगा कि सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन में तो हमारा झांसी है। सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन झांसी में होता प्रति है। लेकिन यदि जब बात आ जाए उत्पादकता, यदि सर्वाधिक उत्पादकता प्रति हेक्टेयर की बात आए तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिला है, याद रख लेना। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिला है, ठीक। यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादकता प्रति हेक्टेयर ज़्यादा है, ठीक। इनको क्या है इन पॉइंटों को मैचिंग करना है। तो हम लोग इसे मैचिंग करते हैं। देखिए तो मैचिंग कीजिए बिल्कुल। और ये कुछ कृषि संस्थान दिए गए, इनको मैचिंग करना है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय जो चीनी का संस्थान केंद्र है, ये नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर? ये तो हमारा कानपुरवा में है। मैंगो रिसर्च लखनऊ में हो जाएगा। और इंडियन वेजिटेबल इंस्टीट्यूट ये हमारा जो वेजिटेबल वाला है, तो वेजिटेबल वाला वाराणसी में जाएगा और वेटनरी वाला बरेली में आएगा। तो ठीक है, ऐसे हो गए। तो हमारा कौन सा कूट मैचिंग हो रहा है, अब हमको इसको बता देते हैं कि हमारा कूट नंबर 3 वाला मैच हो रहा है, ठीक। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन कहाँ पर है? तो ये हमारा इलाहाबाद में है साथियों। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में हुई थी। राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? जो हमारी राष्ट्रीय वन नीति इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? इसके मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे ये सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करना तथा जैसे क्या देश की कुल कृषि भूमि में ज़्यादा से ज़्यादा क्या पेड़ों को लगाया जा सके। तो ये कौन सा हमारा, अरे भाई ये कौन सा बी और सी दिया रखा है? बी सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन करना बिल्कुल राइट है। और वन प्रबंधन सामाजिक भागीदारी उत्पन्न करना, ये डी नहीं होगा, जैसे ये डी गलत है। बी और सी ये दोनों राइट होंगे, ठीक। इनको क्या है किया जाएगा, ये जिसमें हो वो दोनों सही है। तो बी और सी चौथे में वो सही है, ठीक है फ्रेंड। तो ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप हमारे चैनल शशि एग्री एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। वंदे मातरम।